अस्सलामुअलैकुम। ये है हमारे पास BISE लाहौर का क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर का पेपर है। और ये पेपर शेयर करने का मकसद ये है कि मैंने जितने भी ईटा, NTS, PTS, ATS के टेस्ट दिए हैं उनमें जो इंग्लिश ग्रामर है वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 80 to 85% जो ग्रामर होती है वो यही क्लास 9th और 10th तक ही आती है। वैसे हमारा क्लास 10 से कोई वास्ता तो नहीं है, लेकिन हम जब तैयारी करते हैं ईटा के लिए या उसके लिए NTS के लिए या PTS के लिए या ATS के लिए जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी इसी कोर्स से ही हम करते हैं। तो इन पेपर्स को हल करने से हमें फ़ायदा ये होता है कि हम जो है एक इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन को हम आसानी से कवर कर सकते हैं, क्योंकि यही कोर्स है और इसी कोर्स से ही पेपर बनते हैं। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। ही इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट वीक। कमिंग बैक ऑप्शन बी। यू हैव बीन रेस्टिंग सिंस मॉर्निंग ऑप्शन सी। He sells newspaper for living option A. They go to sleep at 10 option D. The sun rises in the east option B. अगला वो कहता है कि करेक्ट स्पेलिंग जो है ये आप चूज़ करें। तो करेक्ट स्पेलिंग हालांकि हम रोज़मर्रा के जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनके भी करेक्ट स्पेलिंग हमें बड़ी मुश्किल से करेक्ट करना हम जो है ना हमें नहीं आता उनको करेक्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बिलीव। इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन ए BELIEVE बिलीव। दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 है फरवरी। तो इसकी जो स्पेलिंग है वो है FEBRUARY ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है ओकेजन। तो इसके करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन सी के OCCASION ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 9 जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है लेकिन कंफ्यूजिंग है, इसके जो स्पेलिंग है ऑप्शन डी वाले COMING कमिंग। तो अगला वो हमें कहता है कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो फिल करें। सिनोनिम ऑफ सोलेस। सोलेस का जो सिनोनिम है वो है कंफर्ट, यानी कि सोलेस कंफर्ट का मतलब होता है आसानी। ठीक है, सोलेस का भी यही मतलब होता है। सिनोनिम का मतलब होता है हम मतलब अल्फाज, एक ही मतलब जिनका निकलता हो। द एंटोनम ऑफ कल्प्रेट। कल्प्रेट कहते हैं मुजरिम को। तो इसका जो मुतज़ाद होगा, जो उलट होगा, वो होगा इनोसेंट, मासूम ऑप्शन ए। द सिनोनिम ऑफ करंट। करंट का हममानी लफ्ज़, करंट का हममानी लफ्ज़ क्या होगा? वो होगा अप टू डेट ऑप्शन सी। एंटोनम ऑफ अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है तर्क करना, छोड़ देना। और सपोर्ट का मतलब मदद करना ऑप्शन ए। अबेंडन का जो मुखालिफ लफ्ज़ होगा वो होगा सपोर्ट। कन्विक्ट्स। कन्विक्ट्स मीन्स प्रिजनर्स। कन्विक्ट्स का मतलब होता है प्रिजनर्स, यानी कि कैदी। इसी तरह चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स शीट। तो हमने बबल शीट फिल नहीं करनी, हमने सिर्फ अपने ईटा, NTS वगैरह की टेस्ट की तैयारी के लिए सिर्फ इसको हल करना है। इफ़ ही ऑफर्स मी अ जॉब आई विल एक्सेप्ट इट ऑप्शन सी। फ्लाइंग अबव द लेक एट दिस टाइम of night seems a little dangerous. The underlined sentence is infinitive verb phrase, prepositional phrase, adjective phrase, gerund phrase। बड़ा ही important सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 16 जो है बड़ा ही important है। इंग्लिश के ग्रामर में ये एक सवाल लाजमी आता है और इसको समझने के लिए अगर हम देखें तो फ्लाइंग अबव द लेक, तो ये अगर हमें मालूम न हो तो फिर हमें लगता है कि ये जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, क्योंकि अबव द लेक ये झील के ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, पोजीशन बता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो इसका ऑप्शन है वो है गेरंड फ्रेज़ ऑप्शन डी। गेरंड किसको कहते हैं? गेरंड इब्तदाई तौर पर एक वर्ब होता है, यानी कि फ्लाई। फ्लाई क्या है? वर्ब है, उड़ना वर्ब है। लेकिन जब इसके साथ ING आ जाता है तो ये फ्लाइंग बन जाता है, इससे नाउन बन जाता है। फ्लाई पहले वर्ब होता है, फिर जो है जब इसके साथ ING आ जाता है तो इसे ये नाउन में तब्दील हो जाता है। और नाउन में तब्दील होता है तो इसको हम गेरंड कहते हैं। और इस गेरंड से जो फ्रेज़ बनती है, जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर जो मतलब निकालते हैं, उसे हम कहते हैं गेरंड फ्रेज़।
उम्मीद है इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लास्ट समर वी विजिटेड मैनी प्लेसेस, ऑप्शन बी। Our practice usually starts at 6 o'clock. The underlined word is an adverb of. बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये तो लाजमी ही ईटा और एनटीएस के पेपरों में आते हैं ग्रामर के सेक्शन में। यूजुअली जो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। इसकी डिफिनीशन है कि एक एक्शन जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजुअली, इसके 5 इस्तेमालात और भी हैं, यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक ये यूजुअली है, इसके साथ 5 और हैं जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ऑल स्टूडेंट्स compete फॉर प्राइजेज, ऑप्शन सी। बेस्ट ऑफ लक। एक और पेपर भी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, पहले आप इस वक्त को देख लें।